एमएमबी टीचिंग पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं 6 to 8th, 9th और 10th, 11th और 12th की जो भर्ती चल रही है फेज़ 2 के अंतर्गत 70,000 पदों पर, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, फॉर्म भरने के लिए आवश्यक कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, उन पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। एक एक करके आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट हम बताने वाले हैं, वही डॉक्यूमेंट आपको रेडी रख लेना है फॉर्म भरने के लिए, ताकि कहीं पर कोई भी गलती ना हो। और जो डॉक्यूमेंट आप अभी रेडी करके फॉर्म भरेंगे, यही डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए जब आपकी डीबी यहाँ पर कंडक्ट कराई जाएगी। और आप सभी को पता है कि इसका एग्ज़ाम 7 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच कंडक्ट करा लिया जाएगा। समय बहुत कम बचा हुआ है। ऐसे में आप सबसे पहले नोट्स के बारे में समझ लीजिए, कैसे आपको परचेज करना है, कहाँ से आपको कैसे पढ़ना है। और इसके बाद आते हैं इस बिहार में 8th फेज शिक्षक भर्ती यानी जूनियर टीचर के लिए प्लस टीजीटी और पीजीटी के लिए जो नोटिफिकेशन है जारी कर दिया गया है। 3 नवंबर से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। साथ ही साथ 7 से 10 दिसंबर के बीच आपकी परीक्षा होनी है। ऑफिशियल डेट अनाउंसमेंट यहाँ पर हो चुकी है और आप सभी को पता चल ही गया होगा। ऐसे में चंद समय आपकी परीक्षा में बचा हुआ है और अगर आप चाहते हैं कि एक सीट यहाँ पर पक्की कर लें, तो ऐसे में अब आपको एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी जो कक्षा 1 से 12 तक की सभी किताबें हैं, उनको यहाँ पर पढ़ना होगा। चूँकि कम समय बचा हुआ है, ऐसे में सभी किताबें पढ़ पाना आप सभी के लिए पॉसिबल नहीं है। और इन्हीं सभी को ध्यान में रखते हुए एमएमबी टीचिंग पॉइंट की तरफ से जो नोट्स हैं वो यहाँ पर बनवा दिए गए हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कितनी अच्छी तरीके से बेहतरीन जो नोट्स हैं वो यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए गए हैं। ये नोट्स जो है बिहार में होने वाली जो जूनियर शिक्षक भर्ती है उसके लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एसएसटी टीचर के नोट्स मिल रहे हैं, प्लस साइंस एंड मैथ्स टीचर के नोट्स मिल रहे हैं, प्लस हिंदी लैंग्वेज टीचर के नोट्स यहाँ पर मिल रहे हैं मात्र 199 में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहाँ पर ऑनलाइन बाई करने का लिंक दिया गया है। डायरेक्ट आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तुरंत आपको जो है ये जो है पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ पर जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 9455282793, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है और लिखना है बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती नोट्स। तुरंत आपको 199 में जो नोट्स होंगे वो यहाँ पर दे दिए जाएंगे। तो आप सभी को अच्छे तरीके से जो है इन नोट्स को पढ़ लेना है। और मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इन नोट्स को 2-3 बार अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, चूंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, तो आप जो है इन्हीं नोट्स से पास हो जाएंगे। पीआरटी में बहुत से बच्चों ने नोट्स खरीदा था, बहुत से बच्चे यहाँ पर सेलेक्ट भी हैं। तो फटाफट बिना देर की भी इन नोट्स को आप परचेज कर लीजिए और अच्छे तरीके से आप तैयारी कीजिए। इसमें मैथ्स आपको मिलेगी, प्लस इसमें एसएसटी के सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, प्लस आपको इसमें साइंस मिलेंगी, प्लस आपको हिंदी यहाँ पर दी जा रही है। तो नोट्स फटाफट बाई कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, लिंक दिया गया है। आपने नोट्स के बारे में समझ लिया, उम्मीद है आप परचेज जरूर करेंगे। 1 to 12 तक एनसीईआरटी एससीईआरटी सब कुछ इसमें दिया गया है और आप अच्छे से परचेज कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए कक्षा 11 और 12 मतलब पीजीटी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, पहले हम उसकी बात यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात, रजिस्ट्रेशन आपका शुरू हो चुका है। फॉर्म भरने वाला वीडियो मैंने बना दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा या फिर आप बिहार शिक्षक भर्ती वाली प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, वहाँ पर हमने फॉर्म भरने वाला वीडियो बनाया, उसको देखिएगा, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। 14 नवंबर लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन आप सभी को कर लेना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन आपके क्लोज हो जाएंगे। देखिए जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं पीजीटी के लिए पहले बात कर लेते हैं। 10वीं का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्नातक तथा स्नातकोत्तर का जो प्रमाण पत्र है मतलब डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर ओरिजिनल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री जो यूनिवर्सिटी से मिलती है वो आपके पास जरूर होनी चाहिए। बीएड या एमएड का प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र एससी एसटी के लिए यहाँ पर लगेगा, वो होना चाहिए। और ओबीसी के लिए, ईबीसी के लिए निवास प्रमाण पत्र जरूरी है। निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र केवल और केवल बिहार के जो निवासी हैं उन्हीं के लिए जरूरी है। बाकी जो अदर स्टेट के फॉर्म बनेंगे उनको ये डॉक्यूमेंट की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। नॉन क्रीमी लेयर के लिए बीसी एंड ईबीसी के लिए जो सर्टिफिकेट लगता है बिहार के जो निवासी होंगे उनके लिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो भी अभ्यर्थी बिहार के होंगे उनके लिए यहाँ पर ज़रूरत है। इसके अलावा एस्टेट पेपर सेकंड प्रमाण पत्र यहाँ पर ज़रूरत है और आप जो है हस्ताक्षर करेंगे। और जो है फ़ोटो आपका जो होगा जब आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आगे बढ़ेंगे 10 तारीख के बाद से, तो उसमें आपको लाइव फ़ोटो यहाँ पर डिटेक्ट की जाएगी और आधार कार्ड आप का जो होगा वो अपलोड यहाँ पर कराया जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट हो गए 11th और 12th के लिए। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा। और हाँ, जिनके पास ओरिजिनल मार्कशीट अभी तक नहीं मिल पाई है, बाकी रिजल्ट उनका आ चुका है, वो लोग नेट वाली कॉपी जो डाउनलोड करेंगे उसका प्रिंट आउट निकालेंगे और इसके बाद आप जिस शिक्षण संस्थान से पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ जा करके उसको अटेस्ट करवा लेंगे। अटेस्ट करवाने के बाद आप उसको एज इट इज़ अपलोड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 6 to 8th के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। देखिए 10वीं का प्रमाण पत्र यानी 10th का सर्टिफिकेट और जो आपकी डिग्री होगी, डिग्री आपकी यहाँ पर लगेगी, मतलब ओरिजिनल डिग्री आपके पास होनी चाहिए। स्कैन करके आप उसको जो है अपलोड करेंगे।
नहीं है तो अभी आप जो है उसको यूनिवर्सिटी से निकलवा लीजिए, प्रोविजनल आपका मिल जाएगा और डिग्री भी आपके घर तक आ जाएगी। तो आपके पास जो है ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, मार्कशीट से कोई मतलब नहीं है, डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बीएड या फिर डीएलएड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट का कोई मतलब नहीं है, सर्टिफिकेट मिलता है बीएड। और जब आप बीएड कंप्लीट करते हैं तो आपको एक जो है सर्टिफिकेट दिया जाता है। और अगर आप जो है डीएलएड कंप्लीट करते हैं तो चारों सेमेस्टर की जो मार्कशीट होती है उसके अलावा आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर अपलोड होगा। जाति प्रमाण पत्र एससी एंड एसटी के लिए केवल और केवल बिहार के निवासी, निवास प्रमाण पत्र केवल और केवल बिहार के निवासियों के लिए, नॉन क्रीमिलियर बीसी एंड ईबीसी के लिए केवल और केवल बिहार के निवासियों के लिए। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट केवल और केवल बिहार के निवासियों के लिए। सीटेड पेपर सेकंड, ये सभी के लिए यहाँ पर जरूरी है, सेकंड पेपर यहाँ पर पास होना चाहिए। महिलाओं के लिए 82 मार्क्स जरूरी है और हमने पिछले वीडियो में बता दिया, आप जाकर के आराम से देख लीजिएगा, हमने सारे प्रूफ वहाँ पर रखे हुए हैं। इसके अलावा जो अदर स्टेट के मेल हैं उनके लिए 90 अंक यहाँ पर जरूरी है। सीटेड अपेयरिंग को मौका नहीं दिया गया है, बीएड डीएलएड अपेयरिंग को मौका नहीं दिया गया है, आगे अगर मौका दिया जाएगा तो उन सभी के लिए अच्छी बात यहाँ पर रहेगी। हस्ताक्षर एवं लाइव फोटो आपका अपलोड होगा। इसके अलावा आधार कार्ड आपका यहाँ पर अपलोड किया जाएगा। आधार कार्ड के अलावा आप चाहें तो डीएल वगैरह या पैन कार्ड वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पर 200 रुपीज़ जो है ज़्यादा चार्ज दिया जाएगा। तो ये 6 to 8th के लिए हो गया। इसके अलावा यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं 9th और 10th के लिए। तो देखिए 9th और 10th की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो आप देख सकते हैं 10th का सर्टिफिकेट जो आपकी डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए। बीएड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र एससी एंड एसटी के लिए जो बिहार के निवासी हैं, निवास प्रमाण पत्र जो बिहार के निवासी हैं, नॉन क्रीमिलियर बीसी एंड ईबीसी जो बिहार के निवासी हैं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो बिहार के निवासी हैं, एस्टेट पेपर फर्स्ट सभी के लिए जरूरी है। हस्ताक्षर एवं लाइव फोटो सभी का यहाँ पर लगने वाला है। और आधार कार्ड की फ़ोटो यहाँ पर आपकी जो होगी वो पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड होगी। सभी जो डॉक्यूमेंट होंगे वो 100 KB में होने चाहिए और ये पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड कराए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। इसके अलावा जो कि ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा, मोबाइल नंबर आपके पास मौजूद होना चाहिए, उस पर भी ओटीपी यहाँ पर जाएगा। और साथ ही साथ आप जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, जो अभी मैं बता रहा था, वो सभी जो होंगे वो आप जो है पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। 100 KB से ज़्यादा आपका साइज यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कहा गया है अच्छी क्वालिटी का वेबकैम उपलब्ध होना चाहिए। जिस तरीके से आपने टीआरई फर्स्ट वाला फार्म भरा था उसमें भी जो है सफ़ेद या हल्के बैकग्राउंड में आपका जो फ़ोटो था उसे जो है अपलोड आपको करना था, लाइव फ़ोटो कैप्चर करना था। तो लाइव फ़ोटो जो होगा जब आप रजिस्ट्रेशन के बाद पेमेंट कर लेंगे और पेमेंट के बाद जब आप नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे 10 नवंबर के बाद से, तो आपको जो है वहाँ पर लाइव फ़ोटो जो होगा आपका वो कैप्चर यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कहा गया है अपलोड किए जाने वाले हिंदी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का स्कैन्ड इमेज JPEG फॉर्मेट में होगा, जो कि अधिकतम 15 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो साइज का ध्यान रखिएगा, जो साइज इसमें कहा गया है साइन का वो 15 KB से ज़्यादा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और कुछ इंस्ट्रक्शन और समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए कहा गया है जब आप वेबकैम के सामने अपना फ़ोटो कैप्चर करवाएंगे तो टोपी, मफलर, रंगीन चश्मा आदि जो है आपको नहीं पहनना। इस चीज़ का विशेष आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। निर्धारित स्थान पर आपको हिंदी एवं अंग्रेजी में अपना सुस्पष्ट हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। मतलब आपके जो साइन होंगे वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे। यानी साइबर कैफ़े तक आपको जाना पड़ेगा कंप्लीट फॉर्म भरवाने के लिए। रजिस्ट्रेशन तो आप घर बैठ करके कर लेंगे, पेमेंट कर देंगे, लेकिन आपको जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसके लिए आपको साइबर कैफ़े तक जाना पड़ेगा, या फिर आप घर बैठ करके अपने लैपटॉप से या फिर मोबाइल फ़ोन से आप जो है फॉर्म भर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो देखिए यहाँ पर नीचे देखिए हेल्पलाइन नंबर दिया गया 9297739013। ये BPSC का हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर कोई समस्या है तो मुझे बताइएगा, जो भी चीज़ें छूट रही होंगी वो आपको कमेंट अगर आप करेंगे तो मैं कमेंट के माध्यम से आपको रिप्लाई यहाँ पर कर दूँगा। फिलहाल सारी चीज़ें आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। और डायमेंशन दिया गया है, देखिए फ़ोटो और साइन जो आप बनाएंगे उसका देखिए यहाँ पर डायमेंशन दिया गया है कि किस डायमेंशन में आपको जो है अपनी साइन रखनी है। तो साइन का डायमेंशन यहाँ पर दिया गया है 220x100 पिक्सल में आपका जो होना चाहिए साइन, आपके जो अंग्रेजी और हिंदी वाले होने चाहिए। बाकी JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, 15 KB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नोट्स आप खरीद लीजिए, अच्छी तरीके से तैयारी करिए, चूँकि समय बहुत कम बचा हुआ, 7 से 10 दिसंबर के बीच आपकी परीक्षा हो जाएगी। फिर से